अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक होंगे। हम भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हैं। तो यहाँ मैं दोपहर के टाइम पे ये मैं बना रही थी एक रेसिपी, आलू मटर। वैसे तो सबको ही आती है, लेकिन मैं बस आपसे शेयर कर रही थी। तो ये मेरा कोई आई थिंक 3-4 दिन पुराना व्लॉग है। तो बस एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, वरना मैं डेली पोस्ट किया करूँ। तो बस जैसे ही टाइम मिलता है तो फिर मैं पोस्ट करती हूँ, तो एडिट करके। तो अभी ये मैं इसमें मसाले डाल रही थी। यहाँ मैंने सूखा धनिया क्रश किया हुआ ना, मैंने रखा होता है अपने पास, तो वो डाल रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, और टमाटर थोड़े से जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनका छिलका फिर ना इजीली रिमूव हो जाता है। तो बस आगे मैं बाकी के मसाले भी डालूँगी। अच्छा, यहाँ मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, और पिसी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी ना अजवाइन। मैं ना हर खाने में अजवाइन डाल देती हूँ। तो बस ये मसाले हैं, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालती हूँ। अच्छा, और यहाँ ना मैं साथ साथ सफाई भी कर रही होती हूँ, चूल्हा साफ़ कर रही होती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी गंदा होता है, फिर ना बहुत बुरा लगता है। तो बर्तन भी मैं ना साथ साथ ही धो रही होती हूँ जब खाना बना रही होती हूँ। तो बस ऐसे ही है, फिर ना ज़रा क्लीनिंग भी साथ साथ ही हो जाती है कि इतना ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होता। वरना तो बाद में बहुत किचन में आओ तो ऐसे ऐसे लगता है कि अब इतना कुछ करने वाला है। तो इसीलिए ना मैं साथ साथ ही सफाई कर लेती हूँ। तो बस अभी बन रहा था खाना, और मैं ना अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि आलू नहीं थे। तो उनको ना मैंने कहा हुआ था कि आप ना आते हुए आलू ले आएँ। तो मैं अभी सिर्फ ये मसाला और इसमें मटर डाल के ना, तो मटर को बस मसाले में मैं बस भून के तो मैंने रख देना था। और फिर मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आलू लेके आए, तो फिर मैं आलू डाल के भून के और फिर मैं शोरबा बनाऊँ। तो बस फिर साथ साथ बना रही थी मैं, और साथ साथ एक दो और काम कर रही थी। तो मैं ना आजकल डेली कपड़े भी धो रही हूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना मशीन ख़राब हुई हुई है। तो बस वो बंदा ही नहीं आ रहा जिसका वेट कर रहे हैं, वो अभी तक वो यहाँ है ही नहीं है, हमारे एरिया में नहीं है, वो कहीं गया हुआ है। तो बस मशीन थोड़ी सी ख़राब है, तो मैं ना हाथ से ही फिर धो रही हूँ कपड़े। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैंने घर भी साथ साथ क्लीन कर रही थी। माशाल्लाह घर भी साफ़ सुथरा था। घर साफ़ सुथरा हो ना, किचन ख़ास तौर पे साफ़ सुथरा हो ना, तो ऐसे दिमाग रिलैक्स होता है कि पूरा घर साफ़ लगने लग जाता है, किचन ही सिर्फ साफ़ हो तो। मटर जो है वो मैं एक दफ़ा आके देख गई थी। तो ये अभी बस मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, क्योंकि आलू नहीं थे। अचानक ही मैंने देखा वो ख़त्म हो गए हुए थे। तो अब वो जैसे ही आलू लाते हैं तो मैं इसमें आलू डालूँगी, और थोड़ा सा चिकन मंगवाया मैंने, वो भी ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो वो डाल के भून के फिर मैं इसमें पानी डालूँगी, और जितना शोरबा रिक्वायर्ड है उतना वो डालूँगी इसमें शोरबा। बस आ जाएंगे तो फिर हम दोपहर का लंच करेंगे, और बस रेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ ना मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उनसे ना ये कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हुई हुई थी, आलू, खीरे और प्याज ना, और ये सूखा धनिया और ज़ीरा, ये भी ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैंने ये भी मंगवा लिया। तो मैंने ना चिकन उनको फिर मना कर दिया था कि चिकन बना लाएँ, क्योंकि मैंने कहा चलो खाली आलू मटर बनाती हूँ शोरबे वाले ना। तो वो बड़े काफ़ी दिन हो गए थे शोरबे वाली ना कोई चीज़ नहीं खाई हुई थी। तो फिर ले आए थे, फिर मैंने भूना, तो भून के तो पानी डाल के तो फिर मैं शोरबा बना रही थी इसका। करूँगी
कि ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, ये ना मेरे पास चावल पड़े हुए थे, तो मेरा प्लान था कि मैं ये चावल भी साथ गर्म करूँगी और इन्हीं के ही साथ ना हम खाएंगे शोरबे वाला सालन जो बनाया था मैंने। तो ये चावल मैंने ना इसमें मीट डाला था और मैंने ये पुलाव बनाया था, तो मज़े का था। तो फिर मैंने ये साथ गर्म किए थे, तो इसके साथ हमने ना लंच किया था। मैंने कहा चलो एक तो ये ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर फ्रिज में पड़े रहे ना, कोई चीज़ बच जाए वो पड़ी रहे तो वो पड़ी ही रहती है, वो ख़त्म ही नहीं होती और वो फिर आखिरकार उसको फेंकना पड़ता है। तो मेरी ना कोशिश होती है कि जो चीज़ें पहले हैं मैं ना पहले वो ख़त्म करूं और फिर आगे कुछ नया बनाऊं। अच्छा जी, तो ये था हमारा फाइनल खाना शाना सब बन गया था, रेडी था। तो साथ मेरे हस्बैंड मैच देख रहे थे और साथ हम लंच इंजॉय कर रहे थे, और फिर यहाँ मैं शाम की अपने लिए चाय बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए वापस जॉब पे, तो वो तो पी के नहीं गए, तो फिर मैंने कहा मैं तो पीऊँगी। तो ये मैं फिर अपने लिए ना शाम को चाय बना रही थी। और शाम के टाइम पे ना इस वक्त भी बाहर बहुत धूप है, ये आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं धूप। और यहाँ पे मेरे ख़्याल में 5:30 का टाइम था शायद, हाँ 5:30 का टाइम था, और इतनी तेज़ धूप थी कि जैसे 12 बज रहे हों। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ ना सहूलतें हैं, तो बहुत ना गुजारा होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अरब ममालिक में पहले वक्तों में कैसे गुजारा होता होगा, कि जब कोई ना कोई एसी और ना कोई इस तरह की सहूलत, तो क्या बेचारे लोग करते होंगे तब। अरब तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा गर्म है माशाल्लाह। أشهد أن محمدا यहाँ फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह, और अल्लाह से दुआएं की ढेरों ढेर। अल्लाह पाक बस दुआएं कबूल करे, हर किसी की दुआएं अल्लाह पाक कबूल करें। मैजिक दिखा रही थी कि चुटकी बजा के मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया, काश ये रियलिटी में भी चुटकी होती और यहाँ मैंने ना अपने लिए डिनर के लिए मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं रात के टाइम पे ना रोटी या चावल ना खाऊं, मैं कोई ना कोई चिकन की कोई चीज़ बना लूं, सैलड बना लूं या कुछ भी। तो मेरी ना बस यही कोशिश होती है कि रात को ना खाऊं मैं। तो बस मैं उसी की फिर तैयारी कर रही थी। ये चिकन मैंने निकाल के रखा था, ये डीप फ्रोज़ हो जाता है ना, तो इसके बाद फिर मैंने बनाना था। अच्छा, मैं ना बहुत बेसिक से मसाले लगाती हूँ, मैं कोई इतने ख़ास नहीं लगाती। जब मैंने अपने लिए बस थोड़ा सा बनाना हो ना, अभी इसमें मैंने सिर्फ तिक्का मसाला डाला था, और आई थिंक लेमन भी शायद मैंने डाला था, और ये थोड़ी थोड़ी सी क्रश चिली डाली थी। और ये ना जो ये मसाले नज़र आ रहे हैं ना, बस ये मैंने बहुत लाइट लाइट से डाले थे। वीडियो में शायद बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं थे, मैंने बहुत लाइट सा ही इसको बनाया था। और ये मैं ना आई थिंक सैलड बनाया था मैंने अपने लिए। खीरे थे, चिकन था और बंद गोभी। तो बस मैं ना बस इसी तरह के कुछ ना कुछ बना के खा लेती हूँ कि प्रोटीन हो लाजमी, कि पेट फुल भी हो और कुछ इतना हैवी भी ना हो।
तो मज़े का बन जाता है। मैं ना ज़्यादा चीज़ें एयर फ्रायर में बनाती हूँ, लाइट सा ऑयल स्प्रे करके ना, तो एयर फ्रायर में मैं बनाती हूँ। मुझे ये डीप फ्राई जो होता है ना, मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, खाई भी नहीं जाती हैं, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद। तो जब से ये एयर फ्रायर लेके आए हैं मैं ना, तो मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है कि वो जो एक डीप फ्राई करना होता है ना, उससे जान छूटी है। और बस एयर फ्रायर में लगा देती हूँ और बिना ऑयल के मतलब बहुत लाइट से ऑयल में ना चीज़ें रेडी हो जाती हैं। तो मैंने कुछ भी बनाना हो ना, अब चिकन का मैं इसी में ही करती हूँ। इवन फ्राइज़ भी मैं इसी में ही बना लेती हूँ, कभी दिल करे। वैसे तो मैं फ़्राइज़ इतने ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन जब कभी बनानी हो ना, तो खैर इसमें मैंने लगा दिया था 15 मिनट्स पे मैंने लगाया था। 15 मिनट में ना ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे जूसी से बनते हैं और बहुत मज़े के बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं दिखा रही थी कि माशाल्लाह बहुत मज़े के ये जूसी से बाइट साइज़ मैंने चिकन क्यूब्स काटे थे, तो बड़े मज़े के ये बन गए थे। अच्छा, यहाँ हमारा डिनर रेडी है। मैंने ये सैलड खाना था और मेरे हस्बैंड ने आलू शोरबे के साथ ना, आलू मटर के शोरबे के साथ रोटी। मैं ना दिन में अगर सुबह चावल बनाऊँ ना, तो रात को फिर मैं रोटी बनाती हूँ। मतलब एक टाइम में एक चीज़ इस तरह करके मैं बनाती हूँ। तो खैर खाना शाना खाने के बाद हम यहाँ वॉक के लिए निकले। वॉक भी ज़रूरी है, करनी चाहिए, लेकिन बस डेली की रूटीन में इस तरह टाइम ही नहीं मिलता और कभी दिल नहीं कर रहा होता, ऐसे लेज़ीनेस सी फील हो रही होती है। तो लेकिन फिर भी आज निकले हम वॉक के लिए। तो वॉक करने के बाद काफ़ी ना लाइट सा फील होता है। और वॉक वैसे करनी चाहिए डेली, अच्छी होती है सेहत के लिए। अच्छा, यहाँ ना ये मस्जिद है हमारे एरिया में, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। हमारे एरिया में ना ये मेरे घर के मतलब पास ही है। तो हम वॉक जब कर रहे होते हैं ना, तो इस मस्जिद के आगे से ज़रूर गुज़रते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। मैं किसी दिन ना दिन के टाइम में बनाऊंगी वीडियो। हाँ, तो फिर ना मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो बस वॉक भी हमारी मुकम्मल हुई, उसके बाद हम घर गए। माशाल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर किसी दिन अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।